पहले 4 वीडियो के बाद जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेस सॉल्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस एंड देयर डिफ्रेक्शन, ठीक है, जब हमने डिफरेंशिएट कर लिया, अब पहला एनसीईआरटी का टॉपिक आता है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। इन्हें इस वीडियो को हमने 2 भागों में बांटा है, जिसमें हम पहले दिखाएंगे रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस, दोनों ही सेपरेटली होंगे, ठीक है। तो पहले हम एसिड का समझेंगे, आप पहले से लिख लीजिए ध्यान से और उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं। हाय गाइस, उम्मीद कर लिया होगा कि आपने लिख लिया होगा। हमने पहले वीडियो में जैसे हमने बोला, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बताया था, दूसरे वीडियो में हमने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ बेस, तीसरे वीडियो में हमने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड, चौथे वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन करके दिखाया था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस में। नाउ द फोर्थ टॉपिक जो है वो है हाउ डज अ एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, मैंने लिखा क्या है। एसिड रिएक्ट्स विद मोस्ट मेटल, नॉट ऑल, इस बात पे याद रखिएगा, नॉट ऑल, टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इट शोज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन as it is a very dangerous liquid because of its corrosive nature with almost anything. The general reaction between an acid and metal is metal plus acid is equal to salt plus hydrogen gas. For example, iron plus hydrochloric acid is equal to iron chloride plus hydrogen gas. वहीं पे दूसरा एग्जांपल है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हो क्या रहा है, याद रखिएगा, का कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव नेचर का मतलब आता है जिस चीज के साथ कांटेक्ट आया उसे गलाना शुरू कर दिया, उसे खत्म करना शुरू कर दिया। इट एंड्स एंड रिएक्ट्स विद अटमोस्ट एनीथिंग, जिसके साथ भी आता है लगभग उसके साथ रिएक्शन देता ही देता है। इसका कोरोसिव नेचर का बेस होता है। दूसरी बात, ये मेटल के साथ जरूर रिएक्ट करता है मगर सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तीसरी बात, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। पांचवी बात, इट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है। वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होता है जब एसिड और बेस दोनों एक सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है तो वो एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। नाउ बट मोस्ट, अगर आप घर पे इस चीज को या केमिस्ट्री लैब में इस चीज को करते हैं, इस रिएक्शन को मेटल और एसिड का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं करना है, जिस बीकर में या जहां पे भी आप हाइड्रोजन गैस, मेटल, सॉल्ट और इन सब का रिएक्शन कर रहे हैं, वहां पे आपको मेटल रखना है पहले, उसके ऊपर एसिड डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक माचिस ले लेनी है। माचिस जो है उस रिएक्शन के ऊपर रखनी है। आप देखेंगे उसकी लौ जो है, माचिस की लौ, यानी कि जो उसमें लौ हो रही है वो ऊंची हो जाएगी, प्लस उसमें क्रैकलिंग की आवाज आएगी, चटर पटर की आवाज आएगी, क्रैकलिंग की आवाज आएगी। क्रैकलिंग की आवाज आने का मतलब ही है कि वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है और वो जल रही है, क्योंकि उसकी लौ, माचिस की जो लौ है वो तेज हो गई है। इससे हमें पता चलता है दैट हाइड्रोजन गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। अगर आप चाहें तो इस रिएक्शन पे आपको YouTube पे कई वीडियोस भी मिल जाएंगे जो शो करते हैं इस रिएक्शन को। अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए नहीं शो कर रहा हूं क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और मैं घर में बंद हूं, मैं आपको नहीं शो कर सकता। बट होप आपको समझ में आया होगा कि एसिड कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियोज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।